नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनी बाग ओल्ड सेक्रेटेरिएट एरिया में, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि बेगूसराय के डंडारी इलाके में एक ऑपरेटर को घूस लेते हुए पकड़ा गया और वहाँ के सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वहाँ के सीओ एक मीटिंग में व्यस्त थे। और इसी वजह से बिहार के सारे सीओ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी मांग क्या है, आखिर वो इस आंदोलन से चाहते क्या है। आपका नाम क्या हुआ? मैं बिहार राजस्व सेवा संघ का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो हमारी सरकार के विरुद्ध नहीं है और ना ही हमारे विभाग के विरुद्ध है, जिसकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और जिसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। आपने भी देखा होगा कि परसों एक दंडारी बेगूसराय के अंचलाधिकारी मीटिंग कर रहे थे और बीच मीटिंग से वहां पर जो है वो विजिलेंस की टीम जाती है और कहती है कि आपके जो ऑपरेटर है उन्होंने पैसा लिया है, इसीलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए क्योंकि वो आपके लिए ले रहे थे। क्या ये सही है? आपको ये सही है कि ऑपरेटर के पैसे लेने पे फिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, हमारा सवाल यही है, हमारा सवाल ये बिल्कुल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जिन पदाधिकारी की बात हो रही है वो सही है या गलत है। हमारा सवाल ये बिल्कुल नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम लोग भ्रष्टाचार जो है वो उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सवाल बस एक ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर ऑपरेटर के पैसा लेने से आप डायरेक्ट आकर के सीओ को उठा लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये सिर्फ अंचल कार्यालय पर ही क्यों होता है? फिर बाकी कार्यालयों के लिपिक वगैरह जब अगर आप अरेस्ट करते हैं तो वहाँ के अधिकारी को भी उठाए कीजिए, वो तो आप करते नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए वो जो अंचलाधिकारी महोदय थे उनके खिलाफ जो है अगर आपके पास सबूत थे, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उनके पास सबूत होगा या नहीं होगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन एक बताइए, एक राजपत्रित पदाधिकारी अगर वो बीच मीटिंग में बैठा हुआ है और वहां पर जाकर के आप उसको एकदम गुंडों की तरह अरेस्ट कर ले रहे हैं, अगर आपके पास सबूत थे तो आप पहले अरेस्ट कर लेते हैं, आप मीटिंग के बाद अरेस्ट कर लेते हैं। आप क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सारे सीओस को कि तुम लोग हमसे डर के रहो? मतलब वो क्या करने का तरीका था? एसओपी है, आप हम सभी जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है ना कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो देयर इज अ प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। विजिलेंस के लिए भी एसओपी है। क्या आपने रेड हैंडेड कॉट किया था उनको? आपने रेड हैंडेड तो पकड़ा नहीं, आपने तो उनके ऑपरेटर को पकड़ा। तो हमारा सवाल है कि अगर आपके पास सबूत था कि भाई ऑपरेटर के साथ ये आपका पुराना जो कुछ भी है उनका, तो आप पहले उठा लीजिए ना। फिर आपको ऑपरेटर को पैसे देने की जरूरत क्या पड़ी? एक प्रॉपर तरीका भी तो अरेस्ट का होता है ना। जैसे अगर आप जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है कि अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो अपने आप को बॉकडाउन कर देता है, अगर वो अपने आप को सबमिट कर देता है, तो आप उसको हैंडकफ नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसा कोई एनिमल सोसाइटी में नहीं रहते, हम लोग सिविल सोसाइटी में रहते हैं। एंड दैट पर्सन वाज अ गैजेटेड ऑफिसर। ऐसा तो नहीं था ना कि वो भाग जाता। अरे अगर आपके पास उनके खिलाफ सबूत था, आप उनको उनके घर से उठा लेते हैं, बाद में उठा लेते हैं, एफआईआर कर देते हैं। हमारा इस पे कोई विरोध दर्ज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप जो है, आप बीच सभा में जहां अंचलाधिकारी कई लोगों के बीच में मीटिंग ले रहे हैं और वहां पर आप जाते हैं और आप वहां पर जाकर के आप उनको ये बताते हैं कि आपके ऑपरेटर को पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया गया, इसीलिए आपको कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट फेयर ना। सौरभ कुमार, आप ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रोटेस्ट हमारी अपनी हिफाजत के लिए है, क्योंकि हम सभी अंचलाधिकारी हैं। राज्य के सभी कार्य हम लोग देखते हैं, चाहे वो आपदा का कार्य हो, चाहे किसी के पर्व त्योहार हो। ये जो विधि व्यवस्था आप देख रही है, हमारा ही मुख्यतः कार्य है। उसके अलावा जो भी भूमि से संबंधित कार्य वो सभी हम ही देखते हैं। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं कुछ हो रही हैं जिसमें कि हमारे निगरानी विभाग द्वारा कुछ लोगों को गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो हमारी सारी लड़ाई अथवा हमारी जो मांग है, आज का जो प्रोटेस्ट है, न तो हमारी सरकार के खिलाफ है, न तो हमारे विभाग के खिलाफ है। इन दोनों काम पे हमेशा आशीर्वाद रहा है। हमारी मांग इतनी है कि जो भी प्रक्रिया का पालन हो रहा है वो सही तरीके से हो। यदि हमारी जो मीन्स है वो सही जस्टिफाइड नहीं रहेंगे तो हमारा एंड कभी भी जस्टिफिकेशन वाला नहीं रह सकता है। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कब तक चलेगा और आपको क्या लगता है आप लोगों की मांग कब तक पूरी की जाएगी? देखिए, अभी हम लोग आए थे, हम लोग जा रहे थे सर लोग से मिलने के लिए। हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद जैसा उन लोगों का आश्वासन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की रणनीति तय करने वाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया।